थोड़ा बहुत देखें। क्लास कौन सी था? 9th। एक्सरसाइज कौन सी है आपकी? 1.1। क्वेश्चन हम कल पहला कर चुके और बेसिक कर चुके हम जाकर। बेसिक कंप्लीट होता है, पहला क्वेश्चन कर चुके। क्वेश्चन कौन सा है? सेकंड। क्वेश्चन सेकंड मैथ है तुम्हारा कक्षा 9 को बहुविकल्प पे, डॉक्टर एस के सिंह। चलो जी, क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या बतानी है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? रूट के अंदर 4/9। बी क्वेश्चन रूट के अंदर 7। सी क्वेश्चन रूट के अंदर 3। ब्रैकेट के अंदर रूट के अंदर 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। और डी ऑप्शन कौन सा है इनमें से? इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। देखिए, हल अगर करें ए पार्ट, रूट के अंदर 4/9 तो क्या निकलेगा? हम यह लिख सकें 2 × 2 और यह क्या लिखें 3 × 3। तो कितना निकलेगा यहाँ से? 2/3। यह एक परिमेय संख्या है क्योंकि P/Q के क्या है ये सही। लेकिन हमें बताना क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। बी ऑप्शन रूट के अंदर 7। यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है क्योंकि यह P/Q के रूप की नहीं है और P और Q एक पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक ये अपनी तरफ से लिखना सही। सी पॉइंट रूट के अंदर 3/√2 का होल स्क्वायर। या में भी क्या लिखना है? यह एक अपरिमेय संख्या क्योंकि संख्या काय मारी है रूट में। यह ऐसे देखें, a - b को होल स्क्वायर खोलना। क्या खोलना है? a² + b² माइनस के 2ab। तो रूट के अंदर 3 का स्क्वायर, b का स्क्वायर 2, a का मतलब √3 और ये √2। 3 का स्क्वायर रूट भागेगा यानी कि स्क्वायर थे रूट गायब, स्क्वायर थे रूट गायब और 2 और 2 3 या रूट के अंदर 6। यानी कि 2 को मल्टीप्लाई ना होगा इनके अंदर। 3 को अंदर 2 3 जा 6 और कितना बनाओ 2 और 3 कितना आएगा 5। 5 माइनस 2 √6। ये एक पूर्ण संख्या ना है, यह एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं। नोट डाउन। नोट डाउन करें। देखें क्वेश्चन सेकंड क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है? पूछ क्या रहा है? परिमेय संख्या है। तो पहला ऑप्शन 4 यानी रूट के अंदर 4/9, बी में 7 और ये √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। इनमें से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन देखा तो 4 है, क्या लिखा 2 × 2 और ये क्या लिखा 3 × 2। क्या निकला 2/3। यह एक परिमेय संख्या है। यही आपको क्या बनेगा आंसर। क्यों? ये P/Q के रूप की है। बी में अगर देखें तो यह अपरिमेय संख्या नहीं है क्योंकि P/Q के रूप की नहीं है और P और Q एक पूर्णांक नहीं है। ये भी क्या है? स्क्वायर खोलेंगे तो ये भी है क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। यह एक पूर्ण संख्या नहीं है।
यह एक परिमेय संख्या नहीं है, इसी वजह से क्या है ये परिमेय संख्या, ये हम खोलेंगे a माइनस बी को होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2, और a को मतलब a, b को मतलब स्क्वायर का रूट भाग गया, स्क्वायर का रूट गायब, फिर क्या बचा 2 3 या 6 और रूट के अंदर रहेंगे भाई। तो यह यानी ये बचा क्या 3 और 2 5 और रूट 2 रूट 6। यह एक पूर्ण संख्या नहीं है, यह एक परिमेय संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या ना तो क्या ये परिमेय संख्या भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि थर्ड, थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। देखें किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का क्या होता है गुणनफल। देखें परिमेय संख्याओं का गुणनफल अगर मैं जैसे ये भी परिमेय संख्या और ये भी परिमेय संख्या, अगर दोनों को गुणनफल करें तो रूट के अंदर कितना आया 4 निकल के कितना रूट, ये क्या बन गई परिमेय संख्या। ये क्या है परिमेय संख्या। अगर अलग से देखें एक और बार, रूट के अंदर 2 और रूट के अंदर कर ले एक बार 3, तो रूट के अंदर कितने आ गई 6, तो ये क्या आ गई अपरिमेय संख्या, बाहर ना निकलेगी, ये क्या आ गई अपरिमेय संख्या। तो हम क्या कह सकते हैं कभी तो बन जाएगा परिमेय संख्या और कभी अपरिमेय संख्या, कभी परिमेय संख्या तो कभी क्या हो कभी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। यही क्या है दो अपरिमेय संख्या को गुणनफल करेंगे तो एक बार आगो ये अपॉन में 1 माने पी अपॉन क्यू के रूप की तो परिमेय संख्या, एक बार 2 के संग 3 लेने तो रूट के अंदर 6 क्या बन गई है अपरिमेय संख्या। तो आंसर में यानी कि अगर दो अपरिमेय संख्या को गुणा करें, दो अपरिमेय संख्या को गुणा करेंगे तो क्या बनेगा परिमेय संख्या भी आंसर या अपरिमेय आ जाए या परिमेय, दोनों आंसर आ सकते हैं। यही क्या है तुम्हारा आंसर। हाँ नोट डाउन। देखें समझे क्वेश्चन क्या थर्ड, क्वेश्चन थर्ड कह रहा है कि किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। तो दो अपरिमेय संख्या गुणा करा तो 4 कितना निकल गए बाहर 2, तो पी अपॉन क्यू के रूप की है परिमेय संख्या है। रूट 2 रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों अपरिमेय संख्या है, रूट 6 अपरिमेय संख्या क्यों पी अपॉन क्यू के रूप की ना है, तो कभी परिमेय संख्या आंसर तो कभी अपरिमेय संख्या आंसर आप लोगों सही है। क्वेश्चन 4 इस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका 4, क्वेश्चन 4 क्या है, क्वेश्चन 4 कह रहा है कि यानी जांच कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परमेय या अपरमेय है। देखा जी रूट 5 सेकेंड 1 प्लस रूट 2, थर्ड क्या है रूट के अंदर 16, फोर्थ क्वेश्चन 2 प्लस रूट 4 और 5 क्वेश्चन क्या है रूट के अंदर 3 रूट के अंदर 5 और 8 क्वेश्चन यानी 6 क्वेश्चन रूट के अंदर 8। तो इसके आंसर देखें, देखिए यहाँ क्या लिखें डायरेक्ट यही लिख देना, चलो देखें हल कौन सा वाला पहले रूट 5, तो लिखेंगे यह एक अपरमेय संख्या है, यह एक अपरमेय संख्या सही है, अपरमेय संख्या है क्यों ए पी अपन क्यू के रूप की ना है क्या बोलते अपरमेय। सेकंड क्वेश्चन 1 प्लस रूट 2, तो यह भी क्या है यह एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है सही है, ये भी आंसर ये भी क्या है आंसर। क्वेश्चन देखें थर्ड, क्वेश्चन थर्ड का रूट के अंदर 16 सही है,
और 16 क्या लिखते हैं 4 इंटू 4, कितना निकला बाहर, अपॉन में 1 मान लें। यह एक परमेय संख्या है, या पी अपॉन क्यू के रूप में लिख देंगे। क्वेश्चन 4, रूट के अंदर 3 रूट 5, तो यह क्या है अपरमेय संख्या। चलो पी अपॉन क्यू के रूप की नाम, यह एक अपरमेय संख्या है। सही है आंसर, इसका भी क्या है आंसर। क्वेश्चन 8, रूट के अंदर 8, देख क्वेश्चन 8, रूट के अंदर 8, तो रूट के अंदर क्या लिखते हैं 4 इंटू 2, तो 4 में तो कितने भाग 2, तो अंदर कितना रहेगा, अंदर अंदर कितना रहेगा 2, तो यह एक अपरमेय संख्या। रूट आने पे क्या बोलेंगे अपरमेय संख्या है। खत्म सवाल, यही पूछे हुआ सवाल है। सवाल क्या पूछा था है चौथे का अपरमेय संख्या, ये पूछ रहा है कि अपरमेय और परमेय आपको बताने हैं। तो ये पहली क्या हो गई अपरमेय, दूसरी क्या अपरमेय, तीसरी का हल करेंगे तो पी अपन क्यू क्या हो गई ये परमेय, ये भी क्या अपरमेय और ये भी क्या है अपरमेय। नोट डाउन करें। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा तुम्हारा, नेक्स्ट क्वेश्चन 5, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्या है क्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य और असत्य अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। देखिए हल क्या कह रहा है, शून्य ना तो ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक, क्या ये देख शून्य ना तो ऋणात्मक है, ऋणात्मक और ना ही धनात्मक। धनात्मक पूर्णांक सही। सेकंड क्वेश्चन, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या है। नंबर 3, किन्हीं दो परमेय संख्याओं के बीच किन्हीं दो परमेय संख्याओं के बीच अनेक परमेय संख्या होती है, अनेक परमेय संख्या होती है। देखें इसको हल देखें, शून्य ना तो ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक। क्यों, शून्य का एक बीच में संख्या आ गया। ये बात सत्य है, तुम्हारी बात क्या है सत्य। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, ये बात असत्य है। हाँ असत्य होगी, क्यों, तो प्रत्येक जो पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या में 0 भी आता है, प्लस के 1 2 भी आता है, माइनस का 1 भी आता है, 2 भी आता है। लेकिन प्राकृतिक संख्या में आता है 1 2 3, यानी प्लस की जितनी भी संख्याएं हमें कहेंगे प्राकृतिक मांगी। और सवाल का अगर प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, ये बात गलत है। बात क्या है असत्य है, असत्य क्यों, क्या प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 अप टू डॉट, और पूर्ण संख्या 0 से 1 2 3 4 अप टू डॉट -1। इधर देखें तो -1 -2 -3 अप टू डॉट डॉट डॉट
या बजाती क्या है ये असत्य। क्वेश्चन थर्ड क्या है, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्या होते हैं। बात सही है, बात सही है कि अनेक परिमेय संख्या होंगी। क्यों? जैसे अगर 2 और 3 के अगर बीच में संख्या देखें तो 2/3, सॉरी बीच में देखें तो 2/3, 2/5, 2/6 या टाइप की बहुत सी संख्या क्या मिल जाएंगी, परिमेय संख्या तुम्हें मिल जाएंगी। तो ये बात क्या है, बात सही है कि दो संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्या होते हैं। नोट डाउन।